हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। ब्रह्मास्त्र बैच में स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन p और q दोनों पूर्णांक हो। p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए और q इक्वल नॉट 0 हो तो परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे इसमें देखो, 4 क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं? देखिए, इसमें कहेंगे p बाई क्यू के रूप में नहीं है। अगर अंश यानी p बाई क्यू यानी अंश और हर के रूप में अगर रहेगा तो वो परिमेय संख्या होगी। और भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 4 है, अंश है और नीचे हमेशा हर होता है। हर हमेशा इसमें अगर अंश दिखाई नहीं देता है तो हमेशा कौन होता है? 1 होता है। और हर कुछ ना होता है, 1 होता है। इसमें देखिए, 4/1 हो गया, ये p बाई क्यू के रूप में हो गया, p क्यू। तो ये परिमेय संख्या है। 2/3 परिमेय संख्या है, आंसर में है। आंसर में ये भी है 4/7 परिमेय संख्या है। माइनस 8/7, 8/7 ये भी परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है। रूट में 4 अगर हल करेंगे इसी को हल करेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। तो ये भी हुआ कि नहीं? 2/1। तो ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसमें 22 कम बटे 7 का परिमेय पाई, ये दोनों बराबर होते हैं। पाई का मान ही होता है 22/7 या फिर पाई का मान 3.14 होता है। यहाँ परिमेय संख्या ये है। तो संख्या ये होगा तो परिमेय संख्या होगी, ये अपरिमेय होगी, अपरिमेय, ये भी अपरिमेय होगी। ये होगा परिमेय संख्या, परिमेय। तो इसमें देखिए, जो p बाई क्यू के रूप में रहेगा वो परिमेय संख्या कहलाएगा। p बाई क्यू के रूप में नहीं रहेगा परिमेय संख्या नहीं, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्याएं इसमें 2 भाग होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल या अशांत आवृत्ति दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल में शांत होते हैं। शांत दशमलव, शांत मतलब अगर हम भाग देंगे तो उस उन पूरे विभाज्य हो जाएंगे। अशांत मतलब अशांत आवृत्ति, यानी इसमें भाग देंगे तो वो एक ही संख्या बार बार आएगी, तो वो रिपीट करेगी। एक ही संख्या रिपीट करती रहेगी तो अशांत आवृत्ति होती है। इसमें ये देखिए, इसमें शांत मतलब दशमलव के बाद जो संख्या बढ़ रही है तो वो शांत हो गई है, आगे नहीं जा रही है, तो वो शांत होगी। अशांत में इसमें आगे वो एक ही संख्या बार बार दोहराएगी या फिर अलग अलग दोहराएगी। जो एक ही संख्या अगर दोहराती है तो वो सब परिमेय संख्या कही जाती है। अगर वो परिमेय इसमें शांत हो, जैसे शांत दशमलव इसमें 0.5, ये है परिमेय संख्या। क्यों? ये कि शांत हो गया है, इसमें एक ही संख्या न दोहरा रही है ना अलग अलग। 0.249 इसमें भी अलग अलग है, इसमें अलग अलग है तो ये भी संख्या दोहरा नहीं रही है, ये भी परिमेय संख्या है।
जीरो लेकिन शांत है। 0.2986 ये भी क्या है, परमेय संख्या है। यहाँ पर अशांत आवृत्ति दशमलव क्या होती है, इसमें होते हैं जो अशांत आवृत्ति एक ही संख्या बार बार आएगी, जैसे 9, 0.999 डॉट डॉट आएगी, अनंत होगी, इसलिए इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.9 पर बार, ऐसे भी बोल सकते हैं। यह 0.4545, इसका मतलब यह आगे भी संख्या 4545 दोहराई गई, इसमें भी 45 आएगी, आगे भी इसी तरह जाएगी। 45 से तो 45 या 0.45 पर बार होगी, ये भी परमेय संख्या होगी। 0.09 यहाँ भी 0.9 इसी तरह दोहराने जा रही है, यहाँ पर क्या होगी 0.9 पर बार होगी। इसमें संख्या को दोहरा रही है, 1 4 2 8 5 7 1 4, यहाँ से संख्या रिपीट होने लगी, यहाँ से संख्या फिर रिपीट होगी, तो इस पर संख्या पर बार लगा देंगे तो ये क्या होगी, वही संख्या बार बार आएगी, रिपीट होगी। यही है, ये सब होंगे इस तरह होंगे तो परमेय संख्या होंगी, ये भी परमेय संख्या होंगे। ये अशांत आवृत्ति का है परमेय संख्या दशमलव का, और ये शांत दशमलव का परमेय संख्या है। और परमेय संख्या किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर्स वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट में 2, रूट में 3 अपरमेय संख्या होगी। जैसे इसमें रूट में अगर 2 है, इसमें 1.414 इसका मान होता है डॉट डॉट, और रूट में 3 का मान क्या होता है 1.732 डॉट डॉट होता है 22। पाई का मान क्या होता है 3.1459 डॉट डॉट होता है 59 डॉट डॉट होता है। ये अनंत तक जाते हैं, ये शांत नहीं होते हैं, यानी अशांत होते हैं, इसलिए ये परमेय संख्या होती है। लेकिन उसमें क्या होता है, अशांत होती थी लेकिन आवृत्ति होती थी। अब परमेय संख्या में क्या होता था, अशांत होती थी लेकिन उसमें क्या होती थी, आवृत्ति होती थी। इसमें आवृत्ति नहीं होगी, इसमें अशांत होगी खाली, यानी इसमें रुकेगी संख्या नहीं, इसलिए क्या है अपरमेय है, ये अपरमेय संख्या है। इनके संक्रियाएं क्या होती है, रेशनल यानी परमेय संख्या प्लस परमेय को अगर संख्या को जोड़ेंगे तो इसमें परमेय संख्या आती है। जैसे 2/5 परमेय संख्या है, 4/6 परमेय संख्या है। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो इसका 30 आएगा। इनके भाग देंगे इसमें, 5 6 के 30 और 6 के इसमें गुणा कर देंगे, 6 दूनी के 12 प्लस 6 5 30, 5 चौके 20, इसमें ऐड करेंगे इनको तो कितना आएगा 2 3 32/30 आएंगे। ये क्या हुआ, परमेय संख्या हुआ। और अगर परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को ऐड करते हैं तो क्या आता है, देखिए 3 क्या है, ये परमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 प्लस रूट में 3 ही आएगा, अपरमेय संख्या थी, ये परमेय संख्या होगी। इरेशनल अपरमेय संख्या, इरेशनल अपरमेय संख्या यानी अपरमेय संख्या और अपरमेय संख्या को ऐड करते हैं तो क्या आता है, देखिए अपरमेय संख्या और अपरमेय संख्या को ऐड करेंगे तो रूट में 3 प्लस रूट में 7 आएगा, यही आएंगे। और तो ये क्या हुआ, अपरमेय आया, ये अपरमेय आया। और इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, इनको 3 प्लस रूट में 2 फिर प्लस 3 माइनस रूट में 2, यहाँ पे ये क्या हो गए, दोनों माइनस प्लस खत्म हो गए, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएंगे 6 आएंगे, यानी ये क्या है परमेय संख्या, परमेय संख्या, तो ये परमेय संख्या हुआ 6, इसलिए इसमें दोनों आएंगे, यानी अपरमेय अपरमेय को ऐड करते हैं तो परमेय भी आता है और अपरमेय भी
गुणा करेंगे तो रेशनल का गुणा होगा, यानी परिमेय संख्या का परिमेय में संख्या भी गुणा होगा तो क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 1/2 परिमेय संख्या है, 3/5 ये भी परिमेय संख्या है। इनका गुणा करेंगे तो 1/3 की इनका गुणा होगा तो हर का हर में तो क्या होगा, 3 एकम 3, 5 दूनी के 10 परिमेय संख्या है। और अगर ये आपके 0 से 5 से कोई परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तब भी क्या होगा, 0 आएगा, तो ये भी परिमेय संख्या ही है। ठीक है, अब देखिए रेशनल यानी परिमेय संख्या, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या से जब गुणा होगा तब यहाँ पर परिमेय भी आएगा, अपरिमेय यानी अपरिमेय और परिमेय दोनों आएंगे। जैसे देखिए ये है परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, इन दोनों से गुणा कराएंगे तो क्या आएंगे, रूट में 3/4 आएंगे। इनसे अंश अंश से गुणा करेगा, 3 से सीधे गुणा होंगे तो 1 में गुणा होगा तो रूट 3/4। तो ये है अपरिमेय संख्या। क्या है ये, अपरिमेय है। और जब 0 से गुणा कराएंगे तो वो 0 आएगी, तो ये क्या होगी, परिमेय, परिमेय होगा। ठीक है, अब देखिए इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या का गुणा ये अपरिमेय संख्या से ही होगा, तब क्या आएगा, अपरिमेय या अपरिमेय दोनों आएंगे, अपरिमेय भी आएंगे और परिमेय भी आएंगे। इनका देखिए इनका गुणा करेंगे तो रूट से रूट गुणा होंगे तो गुणा रूट से होगा तो रूट ही रहेगा, और इनका गुणा 3 गुणे रूट के अंदर गुणे हो जाते हैं, गुणा करेंगे तो क्या होगा, रूट में 3 सते 21 आएंगे। तो ये क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय, ये अपरिमेय है। अब देखिए इसमें दूसरा वाला हल कर रहे हैं तो इनको हल करेंगे तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे तो ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस बी का स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 ही आएगा क्योंकि रूट है स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 2 से गुणा होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, 2 आएगा। इसमें घटाएंगे तो 7 आएंगे। ठीक है, परिमेय